गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के 8वें पार्ट के अंदर हम देख रहे थे आईयूपीएसी नामकरण। क्या देख रहे थे? आईयूपीएसी नामकरण। उस आईयूपीएसी नामकरण में 8वां पार्ट हम चल रहे थे, उसमें क्या देख रहे थे हम? आईयूपीएसी नामकरण। कार्बन की श्रृंखला का जो आईयूपीएसी नामकरण है वो हम देख रहे थे। अब इस आईयूपीएसी नामकरण में मैंने आपको कल 5 एग्जाम्पल दिए थे। उन 5 एग्जाम्पल को मैं पहले उनके आंसर यहाँ लिखता हूं, समझ गए? फिर हम नेक्स्ट इसके आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पहला मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, वो दिया था CH3 CH2 और CH3। मैंने कहा था इसका नामकरण करो, तो इसका नामकरण क्या था? देखो 1 2 3 कार्बन है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 और 3, ये 3 कार्बन है। ये लंबी श्रृंखला सीधी हुई, ये लंबी श्रृंखला हुई कार्बन की, तो 3 कार्बन वाली श्रृंखला। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड को एन। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एन। तो नाम इसका क्या पड़ा? प्रोपेन। क्या नाम पड़ा? प्रोपेन। तो सभी के राइट होगा ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो दूसरा क्वेश्चन ये था CH3 CH, और यहां पर क्या था? एक जोड़ा हुआ था मैंने क्लोरीन, फिर था CH2 और फिर CH3। इसका नामकरण करना था। तो बताओ, ये होगी लंबी श्रृंखला सीधी वाली हमारे पास। अब बताओ क्या नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां पर इस प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो बताओ, इधर से करूंगा तो 1 2 ये 3 नंबर पे आएगा, इधर से करूंगा तो 2 नंबर पे। तो 1 2 3 और 4। बताओ, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी कौन जुड़ा है? क्लोरीन। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। फिर किसका? कार्बन की श्रृंखला का नाम। कार्बन कितने? 4 है, तो 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। बताओ, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो नाम क्या पड़ा? ब्यूटेन। तो क्या आ गया इसका नाम? 2 क्लोरो ब्यूटेन। फिर आते हैं तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखाया था? देखो CH3 CH2 फिर CH, ऊपर मैंने जोड़ा था यहां CH3 और फिर CH2 और फिर CH3। ठीक है। अब इसका नामकरण मुझे करना है, तो इसका नामकरण जब मैं करूंगा तो ये लंबी श्रृंखला होगी। अब देखो, ये प्रतिस्थापी समूह हो गया। बाहर क्या रह गया? सबसे लंबी श्रृंखला ये होगी 1 2 3 4 5 का, या फिर 1 2 3 4। ये तो 4 ही हो रही है, 1 2 3 4। तो इसका सबसे लंबी श्रृंखला सीधी होगी। अब देखो, इधर से करें 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से करें 1 2 3 नंबर पे। दोनों तरफ से करते हैं तो इसके नंबर वही है। इधर से करो तो भी ये 3 नंबर पे, इधर से करो तो भी ये 3 नंबर। तो कहीं से भी कर दो। इधर से कर लेता हूं 1 2 ये 3 ये 4 और 5। तो बताओ 3 नंबर पे कौन हो रहा है? मैथिल आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो 3 नंबर पे ये मैथिल, 3 मैथिल। कार्बन कितने? 5 को क्या कहते हैं? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम पड़ा एन। तो क्या बन गया? 3 मैथिल पेंटेन। क्या हो गया? 3 मैथिल पेंटेन। अब हम लेते हैं चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो चौथा एग्जाम्पल क्या है? ये CH, या जोड़ दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ क्या जोड़ा? आयोडीन, और ये क्या हो गया? CH3। बताओ, इसका हमें नामकरण करना है। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन वाली सीधी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। बताओ कहां से नामकरण? ये B से शुरू, ये A से शुरू। आयोडो यानी A से, ब्रोमो यानी B से। तो बताओ, जहां से इसको नजदीक मिले तो यहां से करनी पड़ेगी नंबरिंग। 3 और 4। बताओ 2 नंबर पे कौन है? आयोडो है, तो ये आयोडो, 2 आयोडो। बताओ 3 नंबर पे कौन है? 3 ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो। क्योंकि सबसे पहले हम नंबरिंग किसकी करते हैं? प्रतिस्थापी की। कार्बन कितने? 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। तो नाम क्या पड़ गया? 2 आयोडो 3 ब्रोमो ब्यूटेन। ये इसका हो गया नाम। अब लेते हैं पांचवा क्या था? देखो CH3 फिर ये CH, इसके ऊपर ये हो गया CH3
फिर उसके बाद देखो ये CH, या हमने जोड़ा था आयोडीन और यहाँ जोड़ा तो CH3। अब बताओ कहाँ से नंबरिंग, ये मैथिल ये आयोडीन, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, ये लंबी श्रृंखला होगी, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी जहाँ से हमने कर दी नंबरिंग। और नंबरिंग करने के बाद अब देखो क्या हो गया, 2 नंबर पे आयोडो तो क्या हो जाएगा 2 आयोडो। बताओ मैथिल कितने नंबर पे 3, तो 3 मैथिल। कार्बन कितने हैं 4, तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को एन, तो क्या होगा 2 आयोडो 3 मैथिल ब्यूटेन। ये इसके होंगे नामकरण। तो ये 5 मैंने आपको दिए थे क्वेश्चन और 5 के नामकरण हमने यहाँ पर कर लिए। आई बात समझ में? तो देखो आज हम इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट अब इसके आगे आज हम सॉल्व करते हैं। चलो आप सभी ने, काफी लड़कों ने मुझे आंसर पे नहीं है तो आप देख लें, अपने आंसर मैच करें और सीखें, इनको सीखने का प्रयास करें। आज हम आगे और पढ़ते हैं। देखो थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं क्योंकि ये आपकी 11th 12th में भी आएगा, थोड़ा डीपली आएगा। हम इसका नॉर्मल दे रहे हैं। 11th 12th में जब आप जाओगे, अगर साइंस लेते हो तो साइंस के अंदर भी नॉमेनकल्चर नामकरण तो आएगा ही, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ें। चलो अब अगला देखो, अब मैं और एग्जाम्पल आगे लेता हूं, ध्यान से समझना। सिंगल बॉन्ड वाले हम ज्यादातर कर रहे हैं। अब देखो, अब कोई प्रतिस्थापी समान हो, 2 बार आया हो, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? जैसे ये कार्बन CH3, CH मैंने यहां जोड़ दिया CH3, एक H जोड़ दिया, ये हो गया CH2, ये वापिस मैंने C जोड़ दिया और यहां जोड़ दिया CH3, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया एक H, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, समझ गए? अब आप देखो अब इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का पहले चयन करो। देखो 1 2 3 4 5 6, सीधी लूंगा तो कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। बताओ ऐसे लूंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो भी 6 आ रहे हैं। बताओ ऐसे लूंगा तो 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं। ऐसे लूँ तो 1 2 3 4 5 ही। इसका मतलब लंबी सबसे बड़ी जो श्रृंखला है वो कौन सी है? लंबी है। तो लंबी श्रृंखला को हम ले लेते हैं ये इस तरीके से। हमें ऐसी श्रृंखला लेनी है कि प्रतिस्थापी भी ज्यादा बचे, तो 2 प्रतिस्थापी तो हमारे रहेंगे ही। आई बात समझ में? चलो ये होगी सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। सबसे काम पहला क्या करना? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन का हमें, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला है उसका क्या करना? चयन करना है। आई बात समझ में? तो देखो ये होगी लंबी। अब देखो इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ये दोनों तरफ मिथाइल मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो नंबरिंग भले इधर से करो या इधर से करो, एक ही बात है। नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, कि सब में सिंगल बॉन्ड है तो नंबरिंग इधर, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है तो, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, फिर प्रतिस्थापी को छोड़ते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले वरीयता देते हैं। ये मैंने नियम में लिखा है आपको। तो देखो हम इधर से नंबरिंग करें तो बताओ कितने नंबर पे आ गया? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब आप देखो सबसे पहले किसका नामकरण? प्रतिस्थापी समूह का नामकरण। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नामकरण। देखो प्रतिस्थापी 2 जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है? CH3। यहां पर भी क्या जुड़ा हुआ है? CH3। 2 प्रतिस्थापी कौन है? मैथिल है। कितने हैं? 2 है। तो बताओ 2 मैथिल है, कितने नंबर पे? देखो 2 एक जैसे। मैंने क्या कहा? समान प्रतिस्थापी जुड़े, तो मैंने आपको सारणी लिखाई थी कि समान प्रतिस्थापी में अगर एक प्रतिस्थापी है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। इस तरीके से उसके नाम कब? जब समान प्रतिस्थापी जुड़े हो तो इस तरीके से हम नामकरण करते हैं। तो बताओ समान है दोनों। बताओ ये कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। ये 2 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। तो क्या लिखूंगा? 2 4। क्या लिखूंगा? 2 4 डाई मैथिल। मैंने क्या 2 है ना? 2 4 डाई। कितने हैं? 2 है। 2 मैथिल है। कितने मैथिल है? 2 है। तो एक तो 2 नंबर पे, कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा इसका नामकरण? 2 4 डाई मैथिल। 2 है तो डाई, 3 होते तो ट्राई। 2 4 डाई मैथिल। तो ये हो गया इस मैथिल का। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी 2 है, समान है, इसलिए क्या लिखा? एक 2 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। तो 2 4 डाई मैथिल। और कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन को क्या कहेंगे?
हेक्स कहेंगे और सब सिंगल बॉन्ड से, इसलिए नाम क्या पड़ा, हेक्सेन। तो बताओ क्या नाम हो गया, 2,4 डाइमेथिल हेक्सेन। तो नामकरण क्या हो गया, 2,4 डाइमेथिल हेक्सेन। आई बात समझ में। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। बताओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। बताओ, यहाँ जोड़ दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया मैंने ब्रोमीन और यहाँ पे भी जोड़ दिया मैंने ब्रोमीन। बताओ ये ब्रोमीन जोड़ दिया, CH3 कितना हाइड्रोजन आएगा, 1 आएगा। बताओ कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 तो बॉन्ड ने पूरी कर दी, एक हाइड्रोजन से पूरी कर ली, 4 हो गए। बताओ यहाँ 1 और 1 2 है तो कितने हाइड्रोजन जोड़ू, 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 2 3 तो किसने पूरी कर दी, बॉन्ड ने। तो बताओ क्या रहा, 1 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ये CH। बताओ यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यहाँ 1 कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी है तो कितने हाइड्रोजन जोड़ू, 3 जोड़ू। समझ गए। अब देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब यही तो लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला तो यही है, ये हो गई सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि पहले इसमें कितने प्रतिस्थापी, 3 जुड़े हुए हैं, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये भी ब्रोमीन, 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। प्रतिस्थापी में ये B यानी ब्रोमो, B से, क्लोरो यानी C से। तो बताओ किससे, ब्रोमीन जहां से नजदीक है वहां से नंबरिंग हम करेंगे। तो ब्रोमीन इधर से करो बोले उधर से करो, बात तो वही है, इसका मतलब मैं इधर से ही कर लेता हूं। तो बताओ यहां से नजदीक है ना, ब्रोमीन यहां से और क्लोरीन भी, ये दोनों यहां से नजदीक है, तो इधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो बताओ दोनों को कम, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। समझ गए, ये कितने हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो, अब ब्रोमीन हमारे पास 2 हैं, कितने हैं, 2 ब्रोमीन कितने हैं, 2। इसका मतलब क्या लिखूंगा बताओ, 2, एक तो 2 नंबर पे, एक कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, 2,5 डाइब्रोमो, 2,5 डाइब्रोमो, 2,5 डाइब्रोमो, 2 नंबर पे, एक तो 2 नंबर पे और एक 5 नंबर पे। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2,5 डाइब्रोमो। और फिर इसके बाद 3 नंबर पे कौन है, क्लोरो, तो लिखूंगा 3 क्लोरो। ये तो बात हो गई प्रतिस्थापियों की। ये 2,5 डाइब्रोमो समझ में आ गया, डाई का मतलब 2 है, एक ये और एक ये 2 है इसलिए डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। एक जैसे प्रतिस्थापी हो तो उनके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका लगाया जाता है। तो देखो 2,5 डाइब्रोमो 3 क्लोरो। बताओ कार्बन कितने, 7 को क्या कहेंगे, हेप्ट। और बताओ सब सिंगल बॉन्ड से हैं इसलिए नाम क्या पड़ा, हेप्टेन, हेप्टेन। तो बताओ क्या हो गया, इसका नाम है 2,5 डाइब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नामकरण करता हूं एक अलग। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखाया था, ये लिखाया था इस तरीके का एग्जाम्पल, जिसे हम व्युत्पन्न पद्धति में क्या कहते थे, नियोपेंटेन कहते थे। क्या कहते थे, नियोपेंटेन। इसका नामकरण करना है हमें, किसका नामकरण करना है, इसका नामकरण करना है। तो देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन, सीधी श्रृंखला 1 2 3 ऐसे लूं, 1 2 3 भले ऐसे लूं, 1 2 3 भले ऐसे लूं, 1 2 3 कैसे भी लूं, 3 ही आएगा। लंबी श्रृंखला का चयन यूं नहीं कि यूं घुमा के यूं घुमा के यूं घुमा के ले लो, ऐसे नहीं लेना है। एक ही क्रम, इधर से शुरू किया तो यूं चलो, या इधर से शुरू किया तो यूं चलो, या सीधा लिया तो यूं सीधा, ऐसे चलो, लेकिन एक ही क्रम में आना चाहिए, यूं घुमा घुमा के नहीं। तो देखो या तो सीधी श्रृंखला लूं या फिर ऐसे लूं, बात वो की वो। तो मैं सीधी ही ले लेता हूं, 3 कार्बन की बनेगी ये श्रृंखला, कैसे भी लो 3 कार्बन की ही बनेगी। आई बात समझ में। बताओ नंबरिंग कहीं से भी करो, CH3 तो भाई यहीं आएंगे ना, इधर से करो इधर से करो, बीच में ही है, तो 1 ये 2 और ये 3। बताओ नामकरण क्या होगा, अरे भाई सबसे पहले
प्रतिस्थापी। सबसे पहले कौन? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कितने हैं? दो दो। दोनों कहां पर है? 2 नंबर पे। 2 और दोनों कहां पर? ये मैथिल 2 है और दोनों ही कहां पर? 2 नंबर पे। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 2 कहां पर? दोनों मैथिल। ये मैथिल भी 2 नंबर पे और ये मैथिल भी 2 नंबर पे। तो क्या होगा? 2 2 डाई मैथिल। 2 2 डाई मैथिल। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 1 2 3। 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं और सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम पड़ा प्रोपेन। तो बताओ क्या हो गया? 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो इस नियोपेंटेन का नाम क्या पड़ा? 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। आई बात समझ में? चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो मैंने आपको ये लिखाया था एक, इसको मैंने क्या कहा था? ब्यूटिल कहा था। 1 2 3 4 5। 5 को मैंने कहा था आइसोपेंटेन। क्या कहा था? आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन ये था क्या था? आइसोपेंटेन। तो बताओ इसका नामकरण हमें IUPAC नाम, वो तो व्युत्पन्न नामकरण था। 1 2 3 4 और 5 आइसोपेंटेन। अब इसका हमें क्या करना? IUPAC नामकरण। तो देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 ऐसे लो 1 2 3 4। तो कोई भी लंबी कार्बन श्रृंखला हो 3 कार्बन 4 कार्बन ही आएंगे। तो ये हो गई हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ये हो गई लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ये लंबी कार्बन श्रृंखला। नंबरिंग कहां से करा? जहां से इस प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। बताओ इधर से करूंगा तो 1 2 3 नंबर पे आएगा और इधर से करूंगा तो इस सिरे से करो या इस सिरे से करोगे तो ये 2 नंबर पे, इस सिरे से करोगे तो ये 3 नंबर पे। बताओ यहां से करूं तो 3 नंबर पे, यहां से करूं तो 2 नंबर पे। तो नजदीक यहां से है ना, तो 1 2 3 4 नंबर पे। बताओ 2 नंबर पे कौन है? मैथिल। तो नाम क्या पड़ जाएगा? 2 मैथिल। 2 मैथिल। आई बात समझ में? बताओ कार्बन की संख्या कितनी? 4। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड को एन तो नाम पड़ा ब्यूटेन। तो 2 मैथिल ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो गया? 2 मैथिल ब्यूटेन। क्या नामकरण हो गया? 2 मैथिल ब्यूटेन। आई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। 1 2 3 4। That's chlorine, that's chlorine, that's iodine। ठीक है, ये मैंने ले लिया और यहाँ हो गया मेरे पास ब्रोमीन। ये ब्रोमीन। ठीक है, देखो कितने हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता हूँ? 2 जोड़ देता हूँ क्योंकि 2 तो इसने पूरी कर ली। 2 हाइड्रोजन। यहाँ कुछ नहीं जोड़ना है। यहाँ कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा? 1 हाइड्रोजन। और यहाँ कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इसका नामकरण हमें करना है। देखो ये कार्बन की 4 1 2 3 4 वैलेंसी। इस कार्बन की 1 2 3 तो बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन और इसकी 3। इसकी कितने? 2 जोड़ने? 2 तो बॉन्ड हो गया, 2 ये हो गए। आई बात समझ में? चलो बताओ कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4। तो कार्बन की ये हो गई लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का ये हो गया चयन। बताओ नंबरिंग कहां से? नंबरिंग वहां से जहां से ये जो 3 जुड़े हुए, एक क्लोरीन, एक आयोडीन, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन। नंबरिंग वहां से जहां से प्रतिस्थापी में अल्फाबेट में जो पहले आएगा। पहले बताओ ये क्लोरीन C से, आयोडीन A से, ब्रोमीन B से। तो बताओ नामकरण कहां से? जहां से अल्फाबेट में जो पहले, आयोडीन यहां से करेंगे। इसका मतलब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। बताओ पहले क्या आएगा? 2 आयोडो। आयोडीन कितने नंबर? 2 नंबर पे। तो 2 आयोडो। बताओ इसके बाद कौन है? इसके बाद ब्रोमीन का लिख देते हैं। ब्रोमीन कितने नंबर पे? भाई ब्रोमीन है 4 नंबर पे। कितने नंबर पे? ये तो H2 है, हाँ ध्यान रखना। ये 4 नंबर पे ब्रोमीन। तो क्या लिख देता हूं? 4 ब्रोमो। पहले आयोडो, ब्रोमो। बताओ क्लोरीन 2 कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे 2 क्लोरीन। इधर भी है, इधर भी है। तो 3 नंबर पे 2 क्लोरीन। तो क्या लिखोगे? 3 डाई क्लोरो। 3 डाई क्लोरो। आई बात समझ में? 2 आयोडो, 4 ब्रोमो, 3 डाई क्लोरो
और देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से है इसलिए नाम पड़ा ब्यूटेन। क्या नाम पड़ा, ब्यूटेन। तो 2 आयोडो 4 ब्रोमो 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। आई बात समझ में, इस तरीके से ये नामकरण हो गया। तो 2 या 2 से अधिक आ जाए तो हम नामकरण किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। तो अच्छी तरीके से अब आपको पता, जितने ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, उतनी ज्यादा आसानी से हम इसको सीख पाएंगे। चलो और देखते हैं। देख NO2 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 ये हो गया। बताओ CH3 कितना H लगा दूं, एक H लगा दूं, कितना H लगा दूं, एक H लगा दूं, कितना H लगा दूं, एक H लगा दूं, यहां कितना हो जाएगा CH3। बताओ नाइट्रो 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 प्रतिस्थापी 3 जुड़े हुए हैं, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना, 1 2 3 4 5, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन। काम क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन। पहला काम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। समझ गए, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया। नंबरिंग वहां से जहां से प्रतिस्थापी को नंबर कम मिले, तो भाई प्रतिस्थापी तो नाइट्रो है, इसमें कहीं से भी कर ले सकते हैं। तो बताओ भाई, यही से कर लेता हूं, 1 2 3 4 5। कितने नाइट्रो है, एक ही तो है, नाइट्रो 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 समान है। समान प्रतिस्थापी होने के साथ इनकी अगर संख्या के आधार पे 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। तो 3 है, तो बताओ एक 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। तो बताओ क्या लिखूंगा, 2 3 4। क्या लिखूंगा, 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। तो 2 3 4 कितने नाइट्रो, ट्राई, इसलिए हो गया ट्राई। 2 3 4 ट्राई, ट्राई क्या है, नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो। आई बात समझ में, 1 2 3, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे, तो 2 3 4 नाइट्रो। और कार्बन की संख्या 5 है, तो क्या हो गया, पेंट, और सिंगल बॉन्ड को एन, इसलिए नाम पड़ा पेंटेन। तो 2 3 4 ट्राई नाइट्रो पेंटेन, ये इसका हो गया नामकरण। इस तरीके से इसका नामकरण कर गया। तो समझ में आ गए कि जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक हो तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरीके से लिख के हम नामकरण करते हैं। आई बात समझ में। चलो मिटा दो इसको, ठीक है। अब आपको मेरे हिसाब से सिंगल बॉन्ड वाले सारे पता चल गया कि नामकरण किस तरीके से करना है, वो पता चल गया। आज फिर मैं आपको 5 एग्जाम्पल देता हूं, अच्छी तरीके से इनको समझें और फिर इनके बाद उनको क्या करें, आप इनके नामकरण करें, ठीक है। चलो तो लिखो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, CH3 एक H एक H और ये CH3, इसका नामकरण करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2। 1 2 3 4 5, ये CH3, ये CH3, ये हो गया क्लोरीन, ये CH2 यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ये CH2 यहाँ पर और यहाँ CH3। इसका नामकरण भी आपको करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। एक यहाँ पर आयोडीन, एक यहाँ पर आयोडीन, एक यहाँ पर ब्रोमीन और एक यहाँ पर क्लोरीन। तो ये एक H, 2 H, एक यहाँ पर H, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। आई बस में इसका भी आपको नामकरण करना है। चौथा एग्जाम्पल लिखो। चौथा एग्जाम्पल, ये CH3, ये CH3, ये CH3,
ये CH2 और ये CH3, एक इसका नामकरण आपको करना है। चलो एग्जाम्पल में लिखा देता हूँ अब 5 H2 1 H 2 H। तो इस तरीके से इन 5 एग्जाम्पल के नामकरण आपको करने हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए? 5 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है। इन 5 के नामकरण आपको करने हैं और मुझे उसी तरह कल की तरह इनके व्हाट्सएप में कल वापस इनके नाम का लिखा, इसका नाम जो है मैं वो आपको बोर्ड के ऊपर लिखाऊंगा। तो आपको अच्छी तरीके से इनके नामकरण करने हैं और इनको ध्यान से समझना है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से इनको समझे। ये IUPAC नामकरण थोड़े लंबे चलेंगे, इनको अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो हमें, क्योंकि ये आगे 11-12 में भी आपके काम आएंगे, तो हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ेंगे। ताकि देखो ये सिंगल बॉन्ड वाले, तो कल हम इसके फिर एल्किन वाले डबल बॉन्ड वाले लेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले लेंगे। उसमें कोई नहीं, ये समझ में आ गया तो फिर उसके बाद अपने पास कोई नहीं रहेगा, सीधा हम नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो इन 5 के नामकरण आप अच्छी तरीके से कर लेना ताकि IUPAC नामकरण हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए और फिर ध्यान से समझ के इनके नामकरण आप मुझे करके बता देना किस तरीके से नामकरण हमने इसके किए हैं। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।